साथियों नमस्कार। साथियों, बिहार में चुनाव आने वाले हैं और चुनावों से पहले तेज हलचल होती दिख रही है, जिसमें आरजेडी चर्चा में है और तेज प्रताप यादव चर्चा में हैं। जी हाँ, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये आईआईटी बाबा की तस्वीर नहीं है, ये तेजू भैया की तस्वीर है। तेजू भैया चर्चा में इसलिए है क्योंकि इनको न सिर्फ आरजेडी से 6 साल के लिए निकाल दिया गया है, निष्कासित कर दिया गया है, बल्कि लालू के परिवार से भी निष्कासित कर दिया गया है। जी हाँ, बड़ा दुख का माहौल है और एक तरीके से इनको देश निकाला दे दिया गया है लालू के परिवार और पार्टी से। हुआ क्या है, पूरा मामला हम जानेंगे। क्या ये पहली बार ऐसे निष्कासित हुए हैं? नहीं, दूसरी बार हुए हैं। पहली बार का मामला क्या था वो भी बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, बट उससे पहले आपको एक फैक्ट बताता हूं। देखिए, तेजू भैया की मैं बात करूं उससे पहले बात करता हूं इनके छोटे भाई तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव की जो शादी हुई है, यानी कि जो भी आरजेडी चला रहे हैं, एक तरीके से देखा जाए तो उनके आज बेटा भी हुआ है, जिस पर ट्वीट किया है तेज प्रताप यादव ने कि मैं बड़ा खुश हूं और वगैरह वगैरह। तो साहब, जो तेजस्वी यादव हैं, उनकी जो वाइफ है, उनका नाम तो आपको राजश्री यादव देखने को मिलेगा, लेकिन इनका रियल नेम है देखिए, राहिल गोडिनो। राहिल गोडिनो, यानी कि ये एक क्रिश्चियन है। यानी लालू ने अपने छोटे बेटे की शादी एक क्रिश्चियन लड़की से करा दी, जिसमें उनको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आज लालू प्रसाद यादव ने तेजू भैया को घर से, पार्टी से इसलिए बाहर निकाल दिया क्योंकि इन्होंने एक ट्वीट कर दिया था, बाद में उसे डिलीट कर दिया। उस ट्वीट में एक लड़की का जिक्र किया था और यह बताया कि मैं इस लड़की के साथ लगभग 12 साल से संबंध में हूं और मैं बड़ा खुश हूं, वगैरह वगैरह, इस तरह से इन्होंने किया था। देखिए, मैं तेज प्रताप यादव और मेरे साथ इस तस्वीर में जो दिख रही है उनका नाम अनुष्का यादव है। हम दोनों पिछले 12 सालों से एक दूसरे को जानते हैं और प्रेम भी करते हैं। हम लोग पिछले 12 सालों से रिलेशनशिप में रह रहे हैं। मैं बहुत दिनों से, अच्छा, इन्होंने जिस तरह से मैं लिखा है, मैं ये कंफर्म हूं कि ये ट्वीट इन्होंने लिखा होगा, वो बात अलग है, बाद में डिलीट कर दिया। मैं बहुत दिनों से आप लोगों से बात कहना चाहता था, पर समझ नहीं आ रहा था कैसे कहूं, इसलिए आज इस पोस्ट के माध्यम से अपने दिल की बात आप सबके बीच रख रहा हूं। आशा करता हूं आप लोग मेरी बातों समझेंगे। ये इन्होंने लिखा है, इसका मतलब गलत है पूरी तरह से। बाद में इन्होंने एक और ट्वीट किया और बोला कि मेरा अकाउंट हैक कर लिया गया था और ये जो फोटो आपको दिखाई दे रही है ये एआई के माध्यम से बनाई गई है। देखिए, एआई के माध्यम से बनाई गई है, नहीं बनाई गई है, ये तो चलो पुष्टि हो जाएगी। एक्चुअली सोशल मीडिया में ऐसी कई तस्वीरें घूम रही हैं जो ये पुष्टि कर रही हैं कि ये अनुष्का यादव के साथ कई दिनों से साथ में है, और कई ऐसे लिंक हैं जो इस बात की पुष्टि भी कर रहे हैं। लालू यादव ने इसी संबंध का खुलासा होने के कारण, या कहें कि ये इस तरह की चीजों में लिप्त थे, इसलिए इनको बाहर निकाल दिया। सवाल उठता है कि क्या इनका ऐसे लिप्त होना गलत है? नहीं। क्या कोई धर्म, कास्ट, वास्ट का लेना देना है? नहीं। ये भी यादव हैं, ये भी यादव हैं, या तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम क्रिश्चियन से कर रहे हो तो फिर बवाल क्या है? बवाल अंदर का क्या है ये तो अभी सामने नहीं आया है, लेकिन बवाल ये है कि ये ऑलरेडी मैरिड हैं और जिससे इन्होंने शादी करी उनका नाम ऐश्वर्या राय है। फिल्म वाली नहीं, अपनी इनकी है। शादी के 6 महीने बाद ही इनका एक तरीके से सेपरेशन हो गया और तब से 2018 से इनका डाइवोर्स का केस चल रहा है, जो अभी तक पूरी तरह से सुलझा नहीं है, उसका फैसला नहीं आया है। बताया जाता है करोड़ों रुपए एल्यूमनी के रूप में मांगे गए हैं और अभी इस पर बातचीत चल रही है। तो साहब, उसका डाइवोर्स आपका हुआ नहीं और आपने दूसरी वाली से शादी कर ली, ऐसे चित्र भी सामने आए हैं जिसमें यह दिख रहा है कि हाँ, इन्होंने शादी ब्याह किया हुआ है। और यह भी पता चल रहा है कि शायद हाल ही में किया, 1-2 महीने में। अभी पुष्टि कहीं से हुई नहीं है, जब तक ये लोग खुद ना कह दें तब तक पुष्टि हम कैसे कह सकते हैं। बट जो चीजें मीडिया में और जो चीजें चित्रों के माध्यम से पता चल रही है कि अभी हाल फिलहाल में हुआ है और ये मालदीव भी गए हुए हैं घूमने के लिए। अब क्या ये सारी चीजें लालू यादव को नहीं पता थी? 12 साल से ये इनके संपर्क में है, लालू यादव नहीं जानते थे? सब जानते थे। फिर ये सब क्यों किया? क्योंकि उन्हें पता है कि ये बवाल अगर बड़ा बन गया तो चुनाव में लालू यादव को बहुत बड़ा झटका देखने को मिल सकता है। अच्छा, ये 12 साल से जानते थे तो फिर शादी ऐश्वर्या राय से क्यों करी? वो दबाव था लालू यादव का, वो नहीं चाहते थे इनसे हो। इस मामले में, इस पूरे मामले में, अब आप एक बात बताइए, जिससे ये आदमी ब्याह नहीं करना चाह रहा था, आपने उसे जबरदस्ती करवा दिया। आज उसके केस के चक्कर में मामले चल रहे हैं और वो अपनी जिंदगी जी रहा है, जो उसका पुराना वो था उसको दोबारा लेकर के वो आया जैसे तैसे। तो इसमें गलती किसकी? लालू यादव की गलती है। हम तो तेजू भैया के साथ खड़े हैं,
हम तो तेजू भैया का समर्थन करते हैं, इन्होंने क्या गलत किया? कुछ नहीं किया। ये जरूर गलत किया कि पहला डाइवोर्स कंप्लीट हुए बिना एक तरीके से इन्होंने ब्याह कर लिया, अगर किया है तो, बाकी उसके प्रमाण अभी तक है नहीं। अगर हम तेजू भैया की बात करें तो बड़े टैलेंटेड आदमी हैं, बहुरूपीय हैं, कई सारे इनके रूप हैं। ये कभी शिव जैसे बन जाते हैं तो कभी कृष्ण जैसे बन जाते हैं, और इनके अंदर टैलेंट भी बहुत है। ये बांसुरी बजाना जानते हैं, सच्ची में बजाते हुए वीडियो भी हैं। ये शंख बजाना जानते हैं, ये जो है अलग अलग तरह के भजन जानते हैं, कथाएं जानते हैं, जिक्र करते हैं चीज़ों का, धार्मिक स्थलों पर रेगुलर जाते हैं। और अभी सबसे बड़ा जो खुलासा हुआ था वो इनके पायलट होने का भी हुआ था। जब भारत ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को सबक सिखा रहा था, तब इन्होंने ट्वीट किया था अपनी तस्वीर और ये लाइसेंस की फोटो डालते हुए, और ये बोला था कि अगर देश को मेरी जरूरत है तो पायलट के रूप में मैं देश की सेवा कर सकता हूं। अब ये सच में पायलट की ट्रेनिंग ले चुके हैं, नहीं ले चुके हैं, ये फर्जी है, असली है, नहीं पता। बट हाँ, इन्होंने ट्वीट करके बताया था, फोटो भी जारी करी थी इस तरह की फोटो, और इनका ट्वीट वो असली है, आज भी मौजूद है। पर इन्होंने वास्तविक ट्रेनिंग ली है, नहीं ली है, क्या किया, जुगाड़बाजी है, कुछ नहीं पता। क्योंकि इनकी जब हम पढ़ाई के बारे में पता करते हैं तो पता चलता है कि 12वीं तक पढ़े हुए हैं, तो वहां से डाउट क्रिएट होता है। बट चलो, इन्होंने अगर ली भी है ट्रेनिंग, कुछ नहीं किया, फोटो भी खिंचवाई है, तो आदमी खड़ा है ना देश के लिए, जान कुर्बान करने के लिए खड़ा हुआ है, बड़ी चीज है। तो लालू यादव ने अपने इस बड़े बेटे के इतने टैलेंटेड कैरियर को, इतने हुनर वाले व्यक्ति को इस तरह किनारा किया कि आज वो व्यक्ति अपने प्रेम की भीख मांग रहा है, और जब वो मांगने अपने घर के दस्तक पर आया तो आपने उसे पार्टी और घर से ही निकाल दिया। कितना गलत किया लालू यादव ने। आगे देखिए, कभी कभी भैया थोड़े मूड में आ जाते हैं, तेजू भैया। तो ये आप देख रहे हैं, स्कूटी लेकर के नीतीश कुमार के घर के आगे चल रहे थे और जोर जोर से आवाज लगा रहे थे कि पलटू चाचा कहाँ हो पलटू चाचा। इस तरह से भी ये कभी कभार पाए जाते हैं जब मूड में आ जाते हैं। तो कभी कभी सुनने में आता है जब ज्यादा मूड में आ जाते हैं तो होली पर इस तरह से माइक हाथ में लेकर के पुलिस वालों से कहते हैं, ये पुलिस वाले नाचो वरना सस्पेंड करवा देंगे। ये वीडियो आपने देखा होगा। तो तेजू भैया इस तेवर में भी आ जाते हैं, थोड़े कंट्रोल नहीं कर पाते हैं अपने आप को, ठीक है। तब साफ सवाल ये उठता है कि चलो ठीक है, सारी चीजें हैं, लेकिन आप ये बताइए कि लालू यादव क्या कह रहे हैं। लालू यादव ने ट्वीट के माध्यम से बताया, निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। सामाजिक न्याय के लिए जो लड़ रहे हैं ना लालू यादव जी, वो कमजोर होता है तेजू भैया के इस कदम से, ऐसा कह रहे हैं। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। अपने निजी जीवन का भला बुरा और गुण दोष देखने में वह स्वयं सक्षम है। उससे जो भी लोग संबंध रखेंगे वह स्वयं विवेक से निर्णय लें। लोक जीवन में लोकालाज का सदैव हिमायती रहा हूं। वाह 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 वाह, क्या कहा है। परिवार के आज्ञाकारी सदस्यों ने सार्वजनिक जीवन में इसी विचार को अंगीकार कर अनुसरण किया है। धन्यवाद। अब आप एक चीज देखिए, इनकी जो भाषा है, ऐसा लगता है बिल्कुल कोई गलती नहीं है इसमें, कहीं भी एक बिंदी की भी गलती नहीं है। यानी किसी ना किसी ने लिख करके तैयार करके दिया है, किसी अधिकारी टाइप के आदमी ने। शब्द भी भारी भरकम है, नेताओं वाले शब्द नहीं है ये। तो किसी ने ये चिट्ठा लिख करके इनको दिया कि साहब चिपका दो। और एक हमारे तेजू भैया हैं, खुद लिख रहे हैं, बताइए। तो आपको अंतर पता चल गया कौन फेक है कौन रियल है, ये मैं आपको बता रहा हूं। आगे देखिए साहब, ये लालू जी। अच्छा, लालू जी को अगर इतना ही सामाजिक न्याय के लिए अपना संघर्ष नजर आ रहा है, तब लालू जी कहां थे जब 2007 में इनके दोनों बेटों को, तेजस्वी और तेजू भैया को, आप जान के हैरान होंगे, 2007 में लालू यादव रेल मंत्री थे केंद्र में। उस वक्त की बात है, इनके दोनों बेटों को दिल्ली में लोगों ने पकड़ के मारा था। अस्पताल में भर्ती भी रहे थे ये दोनों। कारण क्या था? लड़कियां छेड़ रहे थे। सोचो, मिनिस्टर के बेटों को कोई सूद दे दिल्ली में और उनका कोई कुछ ना बिगाड़ पाए, तो सोचो इनका जुर्म क्या रहा होगा। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो कभी खबरों में नहीं आया, बट हाँ ये पिट के आए थे अच्छे से। तब सामाजिक न्याय कहां था लालू यादव का? सवाल इस पे उठता है। लालू यादव जिस तरह से इन्हें बाहर कर रहे हैं, इनका जुर्म क्या है पहले ये क्लियर करें। क्या लड़की को 12 साल से जानते ये जुर्म है, या इन्होंने शादी कर ली है ये जुर्म है? क्या जुर्म है बताओ तो, क्लियर तो करो।
अगर ये कह रहे हैं कि मैंने ट्वीट गलती मैंने नहीं किया है, वो हैक हो गया है, फिर डिलीट कर दिया गया था, अगर वो सब फेक है, वो रियल नहीं था, तो तुमको निकाला क्यों है? भाई तेजू भैया ने ट्वीट किया, खुलासा किया, फिर एकदम से डिलीट कर दिया। थोड़ी देर बाद लालू यादव ने कहा कि तुम्हें पार्टी से निकाला जाता है। इसका मतलब बात सही है, ठीक है साहब। तो साहब एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, ये फाइल मैंने खोली है तो साहब ये क्या करते हैं, ये जो तेजू भैया हैं, जब इनको पहली बार भी निकाला गया था तब भी इन्होंने पार्टी बना ली थी, इस बार भी संभावना एक पार्टी बना लें अपनी। समय समय पे ये पार्टी दल संघ इस टाइप की चीजें बनाते रहते हैं। थोड़ा सा मैं उसका आपको एक आइडिया देना चाहूंगा। देखिए 2020 में, अब आप पकड़िएगा बात को, 2020 में इन्होंने फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर और सोशलिस्ट लीडर, सामाजिक नेता लेट रघुवंश प्रसाद सिंह के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था, जिसके बाद इनको पार्टी से बेदखल किया गया था। और उसके बाद 2021 में इन्होंने क्रिटिसाइज किया था पार्टी के प्रेसिडेंट, आरजेडी के प्रेसिडेंट थे जगदानंद सिंह, फॉर रिमूविंग आकाश यादव एज इट्स यूथ विंग प्रेसिडेंट। यानी कि तेजू भैया की जो पार्टी है आरजेडी, इसका जो यूथ विंग है, जो युवा मोर्चा है, उसका एक अध्यक्ष हुआ करता था जिसका नाम था आकाश यादव। उसको बिना बताए हटा देने के कारण तेजू भैया नाराज हो गए थे आरजेडी के प्रेसिडेंट के ऊपर, जिनका नाम था जगदानंद सिंह जी। इस बात पर भी इनके ऊपर एक्शन लिया गया था। अब ये आकाश यादव कौन है आपको पता है? सुनिए आकाश यादव कौन है। आकाश यादव इनका अनुष्का यादव का भाई है। इस बात से भी पुष्टि होती है कि मामला रियल है, समझ रहे हैं? वरना एक छात्र संघ के अध्यक्ष को निकाल जाने पर ये क्यों भड़क रहे हैं? इनका उससे क्या लगाव है? इनका कहना यह था कि पार्टी का एक डेकोरम है, पहले आप उसे बताओ उसकी गलती क्या है, उसे आप मौका दो, फिर इस तरीके से लिखा पढ़ी से सब बाहर करो, एकदम से बाहर क्यों कर दिया, इस बात से नाराज थे। तो यहां से पुष्टि होती है। आइए साहब आगे, अब आगे क्या करेंगे? हाँ, इसकी एक चीज और मैं बताता हूं आपको। इन्होंने, अच्छा इसमें नहीं है, कुछ पार्टीज इन्होंने बनाई हैं विद द टाइम। देखिए यदुवंशी सेना एंड तेज सेना 2019 में बनाई, धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ डीएसएस, आरएसएस को काउंटर करने के लिए डीएसएस बनाया था इन्होंने 2017 में, इन्होंने बनाया था। लालू रावड़ी मोर्चा 2019 में इन्होंने बनाया था। छात्र जनशक्ति परिषद सीजेपी 2021 में बनाया था, ये तभी बनाया था आकाश यादव के प्रकरण के बाद। अब ये क्या कर सकते हैं, जेडीयू या बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा ये लोग कह रहे हैं, बट इसके चांसेस कम लगते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। ये स्कूटर राइड मैंने आपको बता दिया, वेयर इज पलटू चाचा ऐसे करके बोल रहे थे। ठीक है, 2007 में ये पिटे थे लोगों से दिल्ली में, उस बात की पुष्टि आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, और अभी एक तीसरी लड़की भी चर्चा में आ चुकी है, कोई नीशू करके है। वो भी ऐसा हुआ है कि सोशल मीडिया में कुछ चैट्स चल रहे हैं, यानी व्हाट्सएप चैट्स हैं, पता नहीं क्या है, स्क्रीनशॉट चल रहे हैं, जिसमें किसी नीशू नाम की लड़की की भी चर्चा चल रही है। और जीतन राम मांझी ने कहा है कि अगर उसका चर्चा आती है तो और चीज़ें पता चलेंगी, ऐसे करके कुछ बातें चल रही हैं, कुछ पुष्टि नहीं है इसकी, है नहीं है क्या है, बट हाँ एक लड़की है नीशू, वो भी अभी चर्चा में आ चुकी है। ठीक है साहब, तो ये भी अभी सोशल मीडिया में कुछ चैट्स वायरल हो रहे हैं जिसमें ये तीसरी लड़की का भी कुछ एंगल है। इस पर अलग अलग नेताओं ने अपनी अलग अलग राय दी है। इसका नाम नीशू सिन्हा है। तो ये कह रहे थे जीतन राम मांझी, सिन्हा के चक्कर में लालू परिवार कहीं अनुष्का की जिंदगी भी ना बर्बाद कर दे। अभी क्या पूरा मैटर है, इन लोगों का क्या खिचड़ी है कुछ नहीं पता, बट ये पता है कि हाँ इन लोगों ने खेल अंदर ही अंदर तगड़े खेल रखे हैं। सामाजिक न्याय के उसमें एक आवरण बना करके ये लोग अपने सारे कुकर्म करते चले आए हैं। और आज जो हो रहा है तेजू भैया के साथ, वो तो खैर मेरे लिए वो बड़ा धक्के वाली बात है, क्योंकि अगर आपको ऐसा करना है तो तेजस्वी के लिए भी करी है। हो सकता है लालू यादव अपनी पार्टी तेजस्वी को सौंपना चाह रहे हों, इसको रास्ते से हटाना चाह रहे हों, क्योंकि कुछ है ना, तो ये भी एक हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि लालू यादव को लग रहा हो कि इनका जो प्रकरण सामने आया है इससे चुनावों में नुकसान होगा, तो इसे पहले हटा दो। दूसरा कारण ये हो सकता है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि लालू यादव अपने इस बेटे को अलग करके इससे दूसरी पार्टी बनवा के उसके जरिए बीजेपी के साथ कोई एक
अंदर ही अंदर तालमेल बिठाना चाह रहे हो कि कल को हम सत्ता में ना आए तो कम से कम उस दरवाजे से आ जाए। ये भी एक राजनीति में हो सकता है। तो इन तीनों में से क्या वजह है विद द टाइम ही पता चलेगी। अभी तक तो इनके जो कारनामे थे मैंने आपको बताए, और हम तो तेजू भैया के साथ हैं। तेजू भैया को न्याय मिले, तेजू भैया को प्रेम मिले, तेजू भैया को वो सब मिले जो वो डिजर्व करते हैं, और जल्द से जल्द सुधर जाएं, उल्टी सीधी हरकतें ना करें। जय हो तेजू भैया। नमस्कार साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।